अमेरिका और वेनेजुएला की जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है और अमेरिका ने अपने पहले वार में वेनेजुएला की एक पूरी कश्ती को उड़ा दिया है, जिसमें 11 अफराद हलाक भी हो चुके हैं और मजीद अपने जदीद तरीन फाइटर जेट F-35 वेनेजुएला के घेराव के लिए भेज दिए गए हैं। सूरत हाल इंतहा की कशीदा हो चुकी है और हम मुसलसल इसको कवर कर रहे हैं। आज के इस व्लॉग में जो मजीद ताज़ा तरीन जो नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 6 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यह है कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल वेनेजुएला से मुतालिक यही बात की जा रही है कि वेनेजुएला की जो मौजूदा जो सियासी क़यादत है, हत्ता कि जो उनके सदर हैं मादुरो, उनके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि वो वेनेजुएला के अंदर जो मुनशियात का एक ग्रोह है, चाहे वो ट्रेन दी अरागो हो या दीगर इसके अलावा कोई ग्रुप्स हों या नेटवर्क्स हों, अमेरिका का यह कहना है कि वेनेजुएला के सदर उनकी पुष्पनाही करते हुए नजर आते हैं। और आप ये भी जानकर हैरान कुन होंगे कि अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के ऊपर इनाम रखा गया है कि कोई भी शख्स अगर वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी हुकाम के हवाले करेगा तो अमेरिका उसे एक बहुत भारी जो रकम है वो भी अदा करेगा। तो इस हद तक दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब मामला ये है कि अमेरिका की जानिब से जिस कश्ती को निशाना बनाया गया, अमेरिका का ये कहना है कि इसे इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर निशाना बनाया गया है, वेनेजुएला की हदूद के अंदर निशाना नहीं बनाया गया। और अमेरिका का ये कहना है कि हमारे पास ये इतलात थी कि ये उसी मुनशियात जो बड़े पैमाने के ऊपर जो मगरबी दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर फैलाने वाला जो नेटवर्क है, ये उसी के अफराद थे, उसी ग्रुप के ये 11 अफराद थे जो मुनशियात ही लेकर जा रहे थे और हमने इस कश्ती को निशाना बनाया है और इसमें तमाम के तमाम जो अफराद बैठे हुए थे, 11 अफराद, अब वो एक ही हमले में मारे गए हैं। अब इससे मुतल्लिक जो वेनेजुएला है उनकी जानिब से, उनकी क़यादत की जानिब से कहा गया है कि ये हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया है और ये मावराए अदालत कत्ल किया गया है। यानी वेनेजुएला का ये कहना है कि अगर वो ऐसे किसी नेटवर्क के अंदर शामिल थे तो होना तो ये चाहिए था कि आप उन्हें गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करने के बाद सबूतों के साथ उन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाता और उसके बाद फिर कोई ऐसी कोई जो सज़ा है वो तजवीज़ की जाती जो कि कानून के दायरे के अंदर आती है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर और ख़ुद अमेरिका के अंदर से भी इस इक़दाम की मुखालफत होती हुई भी नज़र आ रही है। चूँकि ऐसी जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के ऊपर या इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर या इनकी हदूद में, तो उसमें होता ये है जो अमेरिका के कानून के मुताबिक कि जिसकी भी हुकूमत होगी उसे अपनी अपोजिशन से भी इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। सिंगल कैपेसिटी के अंदर हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उनके ऊपर तनकीद भी ये हो रही है कि उन्होंने अपनी अपोजिशन से इस मामले के ऊपर कोई मुशावरत नहीं की और उन्होंने बरह रास्त खुद ही फैसला लिया और खुद ही ये इक़दाम किया है। अब मज़ीद F-35 भी जो कि अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, उन्हें भी वेनेजुएला के घेराव के लिए भेज दिया गया है। जो वेनेजुएला के सदर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ये सारी जो लड़ाई है ये हमारी हुकूमत तब्दील करने के लिए है और हमारे जो कुदरती वसाइल हैं, बिलखसूस जो तेल है, उसके तगदो के लिए अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। ये अमेरिकी सदर वो कर रहे हैं चूँकि वो हमारे मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कहना है वेनेजुएला के सदर की जानिब से। चूँकि ये आपको मालूम है कि वेनेजुएला के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जो तेल के ज़खायर हैं वो मौजूद है। हैवी क्रूड ऑयल जो है वो वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है। तकरीबन 1.2 ट्रिलियन बैरल के हिसाब से बताया जाता है कि वेनेजुएला के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अलबत्ता चूँकि ये ख़ाम तेल है, इसे जदीद इक्विपमेंट के साथ रिफ़ाइन करके काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद है कि यहाँ पर तेल जो है वेनेजुएला के अंदर मौजूद है। और यही वो वजह है कि वेनेजुएला के सदर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका इसलिए हमारे पर प्रेशर कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है और हमारी हुकूमत को तब्दील करना चाहता है चूँकि वो हमारे मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, और ये दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन इस वक्त बन चुकी है वो आपको आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल होती हुई नज़र आती है। अब ये नतीजा इसमें क्या एक बड़े पैमाने के ऊपर जंग की सूरत में निकलता है या मामला कहीं ना कहीं जाकर हैंडल किया जा सकता है, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर आपने कमेंट में देनी है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब